हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा है, उस भावी को मैं नहीं मिटा पाता। तो राम जी के वनगमन की इच्छा राम जी की ही है, कैकेयी माता के माध्यम से हो, यह इच्छा भी राम जी की है। और इच्छा को शिव जी नहीं मिटा पाते। वैसे तो शिव जी के लिए क्या कठिन, भगवान शिव जैसा तो कोई है ही नहीं, न ऐसा सामर्थ्यवान, न ऐसा उदार, अद्भुत। अच्छा, थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले, थोड़े में न मंत्र आते हो, कोई गाली बजा दे बम बम बम, उतने में प्रसन्न। शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग शंकर जी की पूजा कर रहे थे। चोर ने सोचा आज पूरे शहर में जागरण है, तो हम दूसरे गांव में चलें। रात का समय चला, रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा थोड़ा रुक लें। मंदिर जो देखा वह भी शंकर जी का मंदिर। और भगवान शंकर को तो कोई जरूरत है नहीं, चार खंबे ऊपर छित, बीच में शंकर जी बैठे, मैदानी महादेव। दरवाजा है ही नहीं जो बंद हो, हमेशा खुला, चाहे जब चले आओ। और उसने जो देखा, बोले मंदिर भी मिला तो इनका माथा पीटा। श्री कृष्ण का मंदिर होता तो मुरली मुकुट आदि मिलते, राम जी का मंदिर होता तो धनुष बाण कुछ तो मिलता ही। पर इनके यहाँ क्या है, प्रसाद भी नहीं पा सकते, आग धतूर। हे भगवान, मंदिर भी इनका मिला। जो उसने ऊपर देखा सो घंटा लटक रहा था। उसको लगा चलो यही ठीक है। अब हाथ ना पहुंचे उसका, तो शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया और घंटा उतार गया। और जैसे शिवलिंग पर चढ़ा, भगवान शंकर बोले बरम ब्रूहि वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबराया कि कहां से आवाज आई, तो इधर उधर देखा, तो फिर आवाज आई, फिर टोका, तो अचानक प्रकाश हुआ, भगवान शंकर प्रकट, प्रसन्न मुद्रा, वरदान मांगो। अरे महाराज, मैंने क्या ऐसा काम किया जो आप प्रसन्न हो गए? शिवजी बोले आज शिवरात्रि का पर्व, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने फल, किसी ने फूल, किसी ने दूध, लेकिन धन्य हो तो तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न, वरदान मांगो। ऐसा कौन होगा? ऐसे देवादिदेव महादेव परम उदार, उनकी अनेक कथाएं हैं। चलो एक कथा मुझे याद आई, सुना दूं। काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो, भोले बाबा को
मेरे भोले बाबा अनादि समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा कांधे पे झोली को देख के तारी न समझो, झोली को देख के तारी न समझो। मेरे भोले बाबा के त्रिशूल गले, मेरे भोले बाबा त्रिशूल में त्रिशूल देख के शिकार न समझो, त्रिशूल देख के शिकार न समझो। मेरे भोले बाबा अनादि न समझो, अनादि समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यही मंत्रोपासना, शिव जी की आराधना उन ब्राह्मण देवता ने बहुत दिन तक की। एक दिन देवादिदेव महादेव भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण देवता वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे पुत्र की याचना करता हूं। शिव जी मुस्कुराए। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। तो सुपुत्र चाहते हो कि कुपुत्र? महाराज दोनों में अंतर क्या? शिव जी ने कहा कि सुपुत्र तुम्हें सुख देगा, आनंदित होगे तुम उसके होने से, लेकिन थोड़े दिन जिएगा। और कुपुत्र ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप कृपा करके सुपुत्र ही दे दो। शिव जी बोले, एवं वस्तु सुपुत्र होगा, पर आयु होगी 5 वर्ष। शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब ब्राह्मण को सुख भी हो और दुख भी हो। पुत्र होगा ये सुख, 5 वर्ष तक ही रहेगा ये दुख। समय आने पर बालक का जन्म। बालक चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी, सुंदर, अपनी बाल लीला से सबके मन को मोहित करने वाला बालक जब 4 वर्ष का हो गया, पिता अत्यंत दुखी कि 1 वर्ष और इस बालक का मुख देख सकते हैं। किसी ज्योतिषी ने कहा
कि बालक की कुंडली में ऐसा कुछ योग है, किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से आयु बढ़ सकती। ब्राह्मण ने कहा तो सिद्ध महात्मा हमें कहां मिले? ज्योतिषी ने कहा कि तुम सिद्धों को खोजो मत, मिलेंगे नहीं। क्या करें? बोले तुम्हें तो जो साधु मिले सबको सिद्ध मानना शुरू करो। ये ठीक। अब जो भी मिल जाए। ब्राह्मण ने नियम बनाया, श्री गंगा जी किनारे एक झोपड़ी बना ली, बालक को लेकर वहां रहने लगा। अब बालक को एक नियम सिखाया, जो भी निकले नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध बाल, गो गजवारी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृंगार। कोई भी निकले, नर नारी युवक वृद्ध बाल, गौ माता, हाथी घोड़ा, शूकर स्वान श्रृंगार, कोई निकले। आवत देखे दूरिते, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में मां। जो दिखाई पड़े सबको हाथ जोड़कर सिर झुकावे, फिर धरती पर सिर रखकर दंडवत करे। 1 वर्ष तक यह नियम चला। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। 3 दिन आयु में शेष बचे, उसी मार्ग से सप्तऋषियों का आगमन हुआ। मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सातों ऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि बोले। यह आशीर्वाद सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर सप्त ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला कि होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष है, और आप कह रहे चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? क्या यह एक भगवान का दिया हुआ बालक है। कौन से भगवान का? पिता बोला यह नहीं बताएंगे, आप उनसे झगड़ा करोगे। अब सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमारी बात झूठ निकले, सप्तऋषि झूठे, सारी दुनिया में बदनामी होगी और सब कहेंगे सप्तऋषियों का आशीर्वाद झूठ। क्या करें? बड़े परेशान। तो सप्तऋषियों ने एक निर्णय किया, पिता से बोले कि तुम आज ही इस बालक को हमें दे दो, हम इसके कल्याण की चेष्टा करेंगे। आयु जो है उस पर विचार मत करो, दे दो। पिता ने भी सोचा कि बालक का कल्याण हो तो दे दें। 2 दिन और मुख देख लेता, लेकिन बालक प्रदान कीन हो
करके कठिन हिया बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया किया मुनियों ने क्या ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया बालक प्रदान करके कठिन हिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया उन्हें क्या किया ऋषियों ने क्या किया सब ऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी के यहाँ उपस्थित हुए। श्री ब्रह्मा जी कमल पत्र पर विराजमान जिनके श्री मुख से वेद ध्वनि गुंजरित होती है। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और सब ऋषियों को आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी का। पीछे उस बालक ने भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। और जब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया तो सातों ऋषि हंसने लगे। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। अपने सिर से बला टल गई। क्यों? ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दी। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चिरंजीवी कह दिया तो सप्तऋषि बोले ब्रह्मा जी झूठे तो सप्तऋषि झूठे। कोई कहेगा कि सप्तऋषि झूठे कैसे हुए तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी कैसे हुए। ब्रह्मा जी की बात झूठी तो हमारी बात झूठी। हमारे सिर से तो बलाएं चली गई। ब्रह्मा जी हुआ बोले हुआ क्या महाराज? इस बालक की आयु में 2 दिन बचे और आप चिरंजीवी चिरंजीवी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो हम तो बहुत बुरे फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे तो कल हम फंस गए। अब लोग हमें झूठ कहें तो अब हमें डरने। अब तो ब्रह्मा जी ने भी तो कहा है। ब्रह्मा जी बोले तो कोई उपाय सोचो। सप्तऋषि बोले उपाय सोच पाते तो आपके पास आते ही काहे। आप ही सोचो। आपकी बात सही होगी तो हम भी सच्चे माने जाएंगे। नहीं आप भी झूठे हम भी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा 2 दिन आयु बची। हाँ इस आयु को कोई बढ़ा सकता है? ब्रह्मा जी बोले केवल एक भावी में सकहीं त्रिपुरारी। 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 भगवान शंकर मिटा सकते हैं ये भावी। ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों से कहा इस बालक को लेकर हम सब लोग भगवान शिव के यहाँ
भगवान शंकर के यहाँ प्रातः काल ब्रह्मा जी पीछे सप्तऋषि, सबसे पीछे वो बालक। ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और पीछे वह बालक भूतल पर लकुटी की नाई, वो उसने भी प्रणाम किया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। और जब पंचानन देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने चिरंजीवी 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 कहा, तो ब्रह्मा जी भी हंसने लगे कि अब हम भी निश्चित हैं। सप्तऋषि बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले इसलिए, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले अवधरदानी परम कृपालु सर्व समर्थ देवादिदेव महादेव भगवान शिव, इस बालक की उम्र का आज का दिन ही शेष है, और आपने चिरंजीवी चिरंजीवी कहा। शिव जी बोले ऐसा? सप्तऋषि बोले सरकार परसों हम फंस गए थे आशीर्वाद देकर। ब्रह्मा जी बोले कल हम फंस गए थे, इसलिए आज आपके यहाँ ले आए। भगवान शिव बोले किसका बालक है? सप्तऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण का बालक। भगवान शंकर मुस्कुराए, यह तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। सप्तऋषियों ने कहा वह आपकी शरण में आया है। शिव जी बोले इस बालक को हमारे पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। भगवान शिव को प्रणाम करके ब्रह्मा जी सप्तऋषि विदा हुए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। और वह बालक ओम नमः शिवाय, सायंकाल आयु पूर्ण हुई। उस ध्यानस्थ बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला।
यमराज को देखकर बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। हे आशुतोष, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। औढ़ धानी द्रवत पुन थोरे, और सकत न देख दीन कर जोरे। भगवान शिव किसी दीन को हाथ जोड़े देख नहीं सकते। बालक जैसे नमः शिवाय का जप करके त्राहि माम करके शिवलिंग से लिपटा, भगवान शिव प्रकट हो गए। यमराज त्रिशूल दिखाए, यमराज दूर खड़े हो गए। यमराज ने कहा कि सरकार, यह तो आपका ही विभाग है। सृष्टि को जन्म देना ब्रह्मा जी का विभाग है, सृष्टि का पालन करना श्री विष्णु भगवान का विभाग है, और सृष्टि का संहार करना तो आपका ही विभाग डिपार्टमेंट है। और आप अपने ही विभाग में गड़बड़ी करेंगे। इसकी उम्र पूरी हो गई तो हम लेने आए हैं, ये आपकी ही व्यवस्था है। शंकर भगवान ने कहा, सुनो यमराज, इसकी कितनी उम्र है? का 5 वर्ष आज पूरे हो रहे। आपने ही तो कहा था, शिव जी ने कहा कि इसको 5 वर्ष की उम्र तुमने दी कि हमने? यमराज बोले, दी तो आपने है। तो शिव जी बोले, हमारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से? उम्र हमने दी, तुम्हारे हिसाब से पूरी हो। यमराज ने कहा, सरकार आपका हिसाब सुनना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देखो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, क्रम से कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और चारों लोग एक बार कल। और श्री ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे अनेक कल्प व्यतीत होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बन जाएं बिगड़ जाएं, हमारा एक दिन होता है। इसलिए यमराज ऐसे दिन के मास गिन, और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी साहब। ऐसे दिन के महीने बनाओ, महीनों के वर्ष बनाओ, ऐसे 5 वर्ष रहेगा ये बालक। यमराज हाथ जोड़ के बोले, सरकार, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? और उस बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। यह आख्यान पौराणिक आख्यान है। वही बालक श्री मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।